ही अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, सो दैट मुझे लग रहा है कि आप लोग मुझे मिस कर रहे होंगे। मेरा नाम है दीक्षा, आप देख रहे हैं परीक्षा पूर्व। अभी अभी काफ़ी सारे वैसे अपडेट्स आ गए हैं और सारी चीज़ें आ गई हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें तो चेंज हो गई हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस नहीं बनाई, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आज मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो को लेकर के मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो किया था जिस पे काफ़ी सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आए थे। तो अभी फ़िलहाल एसएससी एमटीएस का 2021 वाला जो पेपर हुआ था उसकी एग्ज़ाम डेट है डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की, जिसको आप टीयर 2 का एग्ज़ामिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है और आपका एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। सो दिवाली के बाद आफ्टर आपका एग्ज़ाम है ना। तो अभी उस पर कैसे क्या चीज़ें बदली हैं, क्या चीज़ें हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हौच पौच हो गई थी, लोगों को कन्फ्यूजन्स थे। उन चीज़ों को दूर करने के लिए आज हम लोग सारी चीज़ें समझने वाले हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं एग्ज़ाम किस दिन है। तो एग्ज़ाम है आपका 6 नवंबर को। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, ऐसा नहीं है कि बार बार 2-3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि अभी आज एक कॉरिजेंडम आया है। ठीक है, एमटीएस को लेकर के, और वो कॉरिजेंडम है एसए को लेकर के। लास्ट टाइम क्या हुआ था, लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया था, जो उनका ओरिजिनल नोटिफिकेशन था वहाँ पर लिख के आ गया था शॉर्ट एसे एंड लेटर। ठीक है, इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज, और यहाँ पर जो मार्क्स थे वो 50 लिखे थे, और बाकायदा लिखा था कि 25 मार्क्स आपके लेटर के होंगे और 25 मार्क्स आपके ऐसे के होंगे। और यहाँ जो टाइम लिमिट थी ना वो आपकी 45 मिनट्स थी, 30 मिनट से हटा करके 45 मिनट्स थी। बट फिर उसके बाद इनके कुछ प्लानिंग में चेंजमेंट आया, एंड इन्होंने कहा कि अभी जो है ये जो चीज़ें हैं वो वापस जैसे होती आई थी वैसे ही होंगी, और आपको सिर्फ और सिर्फ एक लेटर या ऐसे लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रेसी का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर प्रेसी नहीं आएगी। ठीक है, तो लेटर या ऐसे लिखना होगा, ये बात क्लियर हो चुकी है। पूरा का पूरा 50 नंबर का होगा, और ये एक क्वालिफाइंग पेपर है, ये फिर से समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि जो हवलदार पोस्ट निकली है इस बार एमटीएस में, उसकी वॉकिंग को भी जो है ये 1600 मीटर पढ़ा जाएगा, इन 15 मिनट्स में करना है, और फीमेल्स के लिए करना है वो 1 किलोमीटर 20 मिनट में। ठीक है, यानी कि 1000 मीटर्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें चेंजमेंट हुई हैं। और देखो यहाँ पर ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि पेपर 2 जो है वो पेन पेपर मोड का है, एंड इन विच द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट अ शॉर्ट ऐसे और लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इन द, ये वही बात को फिर से इन्होंने डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। मेरे टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि मैम ऐसे लिखना है कि लेटर लिखना है, दोनों लिखने हैं कि सारे लिखने हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी बोला था कि इनमें एक ही लिखना होता है, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, वो आपके लिखने का नज़रिया देखते हैं कि आपको लिखना आता है कि नहीं आता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जिनका एग्ज़ाम है वो क्या करें और क्या ना करें जिससे उनका पेपर आसानी से निकल जाए। तो सबसे पहले डूज़ की बात कर लेते हैं। तो डूज़ में अब मैं हमेशा से जो सलाह देती हूँ वो वही दूंगी, वही मैं पेड बच्चों को भी देती हूँ, वही फ्री वाले बच्चों को भी देती हूँ, कि हमेशा जब आपको पास चॉइस हो तो हमेशा बेस्ट चुनो, है ना। चॉइस नहीं है तो आपने जो चुन लिया वही चुन लिया, बट अगर चॉइस दी जा रही है तो आप हमेशा लेटर को चुनो, क्योंकि उसमें ज़्यादा नंबर मिलते हैं, क्योंकि उसमें आपके आधे नंबर फॉर्मेट के होते हैं, है ना। अगर आपने फॉर्मेट सही लिख दिया तो आपको कम से कम क्वालिफाइंग नंबर तो आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, आपके मार्क्स कहीं भी नहीं जुड़ रहे हैं, तो इसलिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, दूसरी बात है कि अभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपनी हैंड राइटिंग में फोकस करना है, थोड़ा सा अपने कोट्स पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, लोग सोचते हैं कि लेटर में कोट्स नहीं डाले जा सकते, मगर लेटर में भी आप कोट्स का, आप ईडियम्स का, मुहावरों का, इन सब चीज़ों का, अच्छी अच्छी वोकेबलरी का, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं तो वोकैब्स यूज़ कर सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं तो भी अच्छी शब्दावली यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल लेटर बन जाता है। ठीक है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, फर्स्ट पेज पे आपको 4 चीज़ें भरनी होंगी, ये चारों की चारों चीज़ें आपको भरनी है ध्यान से। पहला आपका थंब इम्प्रेशन, दूसरा आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर और रोल नंबर। ठीक है, और लास्ट में आप देख लीजिए कि इन्विजिलेटर के सिग्नेचर है कि नहीं है। ये 4 चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। मीडियम ज़रूर से लिख देना, हिंदी में कर रहे हो, इंग्लिश में कर रहे हो, जिस भी चीज़ में कर रहे हो उसका मीडियम ज़रूर फिल करना, कॉपी नहीं चेक होगी, 0 मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे जितना बढ़िया ऐसे लिखा हो, लेटर लिखा हो, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक मेन कंसर्न चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है,
अब डोंट्स में क्या है, अवॉइड ओवरलैपिंग। मैं देखती हूँ बच्चे ऐसे लिख रहे होते हैं और इसी के पीछे काट के इधर उधर लिख रहे हैं, तो इसको अवॉइड करना है। इससे बहुत ज़्यादा गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी राइटिंग कितनी भी अच्छी हो, आपने कितना भी अच्छा लिखा हो, बट अगर एक साफ़ सुथरा ऐसे या लेटर नहीं लिखोगे तो हमेशा उसका गलत इम्पैक्ट जाता है। यूएफएम से भी अवॉइड करना है। यूएफएम जैसे कि आपको पता है कि अनइमेजिनरी चीज़ें नहीं लिखनी है आपको, मतलब इमेजिनरी चीज़ें नहीं लिखनी है, माफ़ कीजिएगा, इमेजिनरी चीज़ें नहीं लिखनी है। ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है जिससे उनको लगे कि आप अपना जो है वहाँ पर खुद का ब्यौरा दे रहे हो, नाम, रोल नंबर, किसी का नाम कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 50 में एटलीस्ट अभी मैंने मार्क्स नहीं देखे हैं, लेकिन क्वालिफाइंग के लिए आप 25 से 30 मार्क्स ले आओगे तो आपको फुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए गाइज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।